हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बिहार में जो स्पेशल स्कूल टीचर की रिक्रूटमेंट होने वाली है, जिसका प्रोसेस चला हुआ है, तो उसमें सीटेट पास कैंडिडेट को भी एलिजिबल किया जा सकता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बीएसईबी द्वारा बीएसएस टेट लिया जा चुका है और उसके बाद अब इंतज़ार है बीपीएससी द्वारा जारी किए जाने वाले नोटिफिकेशन का। तो उससे पहले बहुत सारे कैंडिडेट के ये डाउट थे कि जिन्होंने बीएसएस टेट नहीं दिया है या जो बीएसएस टेट में क्वालिफाई नहीं हुए हैं और जिनका सीटेट क्वालिफाई है, तो वो सभी कैंडिडेट ये जानना चाह रहे थे कि क्या सीटेट पास कैंडिडेट को भी एलिजिबल किया जाएगा। और मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि सीटेट पास कैंडिडेट को भी मौका दिया जा सकता है बिहार में जो स्पेशल स्कूल टीचर की वैकेंसीज़ का जो फाइनल नोटिफिकेशन निकलने वाला है उसमें। तो आज हम आप सभी को उसका प्रूफ दिखाने वाले हैं, क्योंकि मैं अगर कोई भी बात आपको बोलता हूं तो वो प्रूफ के बेसिस पे ही बोलता हूं। तो आज ये जैसा कि आप देख रहे हो, ये बिहार की शिक्षक नियमावली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी टीचर की अगर वैकेंसीज आती है तो उससे पहले स्टेट द्वारा नियमावली जारी की जाती है, जिसके बेसिस पे फिर टीचर की भर्ती वो कंप्लीट करवाई जाती है। और जब बिहार में वैकेंसी आई थी तो उससे पहले ये नियमावली जारी की थी बिहार की तरफ से, और उसके बाद से ही आप देख रहे हो इसी के बेसिस पे लगातार रिक्रूटमेंट हो रही है। आप देखोगे कि इसमें जितनी भी बात बोली गई है उन सभी के आधार पे, चाहे वो TRE 1 हो, TRE 2 हो और TRE 3 हो, तो उनका जो भर्ती का नोटिफिकेशन आया वो नियमावली के बेसिस पे ही आया है। और जो TRE 4 का नोटिफिकेशन आएगा वो भी इसी के बेसिस पे आएगा। तो जो भी साथी हैं जिनका बीएसएस टेट पास नहीं हुआ है या जिन्होंने बीएसएस टेट नहीं दिया है और बिहार में अब एज ए स्पेशल स्कूल टीचर वहाँ पे भर्ती होना चाहते हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। क्योंकि इसमें आप देखोगे कि उन्होंने बोला हुआ है कि सीटेट पास कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। तो आप देख सकते हो फर्स्ट पॉइंट में ही बोला गया कि यह नियमावली बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 कही जाएगी, क्योंकि ये 2023 में आई थी। तो इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी। तो इसमें उसके बाद कुछ परिभाषाएं दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें अगर हम स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड ही चीज़ें देखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे लास्ट पॉइंट दिया हुआ विशेष विद्यालय अध्यापक से अभिप्रेत है। मतलब विशेष विद्यालय अध्यापक का मीनिंग बताया है। जो हम स्पेशल स्कूल टीचर की बात कर रहे हैं तो उसके बारे में बताया कि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और प्रारंभिक विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शैक्षिक अनुसमर्थन प्रदान करने हेतु इस नियमावली के अधीन नियुक्त विशेष विद्यालय अध्यापक। तो इसमें बताया गया कि प्रारंभिक विद्यालय, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको शैक्षणिक अनुसमर्थन प्रदान करने वाले हेतु इस नियमावली के अधीन नियुक्त विशेष विद्यालय अध्यापक। तो जो भी ये अध्यापक नियुक्त किए जाएंगे तो इनको विशेष विद्यालय अध्यापक कहा जाएगा। इसके अलावा आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे 25वां पॉइंट दिया हुआ है इन्होंने पात्रता परीक्षा के नाम से। तो इसमें आप देखोगे कि पात्रता परीक्षा से अभिप्रेत है बिहार सरकार एवं अथवा केंद्र सरकार के प्राधिकृत एजेंसी द्वारा इस नियमावली के अंतर्गत आच्छादित संवर्गों हेतु आयोजित की जाने वाली पात्रता परीक्षा। तो इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है इन्होंने कि बिहार सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जो भी पात्रता परीक्षा ली जाती है वो सभी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। तो पात्रता परीक्षा में इन्होंने बिल्कुल यहाँ पे एक एक चीज़ें साफ लिखी हैं और आप इसको देख भी सकते हैं। बहुत सारे साथी ऐसे हैं, जब हमने कल अपना पिछला वीडियो अपलोड किया तो उसके बाद से ही बहुत उसके ऊपर नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा था। वो बच्चे हैं या तो जो बीएसएस टेट में पास हैं, जो नहीं चाहते कि सीटेट पास वाले एलिजिबल हों। ये देखो, दोनों, मेरा यहाँ पे वीडियो बनाने का मतलब होता है कि दोनों के ही फेवर में मैं बात करूँ। जिन्होंने बीएसएस टेट दिया है उनके फेवर में भी और जिन्होंने नहीं दिया है उनके फेवर में भी। मेरा यहाँ पे
काम है सही रास्ता दिखाना, जो चीज़ें सही है उनको बताना। ये नहीं है कि कुछ चीज़ें मैं छुपा लूँ और कुछ बता दूँ। तो मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है इन चीज़ों में छुपाने से या बताने से। मैं अपने चैनल पे वही चीज़ें अपलोड करता हूँ जो सही हैं और मुझे लगता है कि आप सभी को वो सूचना पहुँचानी चाहिए। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने BSS टेट नहीं दिया है या जो भर नहीं पाए थे फॉर्म, और वो बिहार में स्पेशल स्कूल टीचर का पेपर देना चाह रहे हैं आगे, जो फाइनल पेपर होगा। तो उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि CTET पास वालों को भी वहाँ एलिजिबल किया गया। और बहुत सारे साथियों के कमेंट थे कि अगर CTET पास वालों को एलिजिबल करना था तो BSS टेट क्यों लिया गया। तो ऐसे तो बिहार में BTET भी लिया जाता, बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो वो क्यों लिया जाता फिर अगर इनको CTET पास वालों को एलिजिबल करना है तो। दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि हम बिहार में क्यों गए BSS टेट देने स्पेशल। तो ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला था कि आप BSS टेट देने जाओ, क्योंकि नियमावली में लिखा हुआ है और जो अंतिम फैसला है वो BPSC द्वारा किया जाएगा। मैं सिर्फ यहाँ पे वही चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो नियमावली में लिखा हुआ है। जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो BPSC द्वारा लिया जाएगा, और मैंने अपनी तरफ से कुछ भी आपको बना के नहीं बताई हैं चीज़ें। इसलिए ऐसा ना समझे कि मैं किसी के अगेंस्ट हूँ या किसी के फेवर में हूँ। मैं वही बात बता रहा हूँ जो यहाँ पे बताई गई हैं। तो आप सभी भी समझ रहे हो उन चीज़ों को, और उम्मीद है कि इससे आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट की बात करें, यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखा हुआ, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने चाहिए। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, और जहाँ जहाँ पे भी स्पेशल जो स्कूल टीचर से रिलेटेड कुछ भी बात थी तो वो मैंने बिल्कुल बताई है यहाँ पे कि CTET पास वालों को क्यों एलिजिबल किया जाएगा। और मेरा मानना है कि BPSC का जो फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें ज़रूर CTET पास वालों को भी मौका दिया जाएगा। BSS टेट लिया है इन्होंने, वो उनकी इच्छा थी, और क्योंकि BTET बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे कि जिन्होंने नहीं दिया हुआ था, तो इसलिए इन्होंने स्पेशल टेट ले लिया। और उसके बाद अगर यहाँ पे बात है कि CTET वाले एलिजिबल होंगे या नहीं, अगर हम नियमावली के बेसिस पे देखें तो एलिजिबल होना चाहिए। आगे BPSC का जो फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तो उसके ऊपर भी ज़रूर डिस्कशन किया जाएगा, उसमें जो जो चीज़ें भी रखी जाएंगी तो उनके ऊपर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बाकी यहाँ पे जो इसमें नियमावली में मेन चीज़ें थी वो मैंने सब बता दी हैं। और इसके अलावा अगर आप इसको और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे और जो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है वहाँ पे भी इसको शेयर कर दूंगा। तो इसमें कंप्लीट दिया हुआ है आपका ज्वाइनिंग तक कि कैसे कैसे होगा, और ज्वाइनिंग के अलावा आपका जो प्रमोशन है, आपका ट्रांसफ़र है, सब चीज़ों के बारे में बताया गया। और कोई भी अगर अपना जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है तो उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी, ये भी चीज़ें लिखी हुई है। तो सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है, आप देख सकते हो। शिकायत एवं अपील के बारे में बताया है। तो एक एक चीज़ों का यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में इन्होंने व्याख्या की हुई है। तो देख सकते हो आप, मैंने जो अपना कल वीडियो बनाया था और जो आपको बताया था कि CTET पास वालों को भी ये मौका दे सकते हैं, तो वो इसी के आधार पे बताया था, क्योंकि इसी के आधार पे भर्ती होनी है। और आज विद प्रूफ आपको दिखा भी दिया है। तो उम्मीद है कि अब आप सभी को कम से कम ये चीज़ ज़रूर समझ आएगी कि ये CTET पास वालों को भी मौका दे सकते हैं। बाकी आगे फाइनल जो नोटिफिकेशन आएगा BPSC की तरफ से तो उसके ऊपर भी आप सभी के साथ चर्चा की जाएगी। बाकी मैं सैटरडे या संडे में ज़रूर आपसे लाइव आके बात करूंगा, और आप सभी के जितने भी डाउट हैं, चाहे वो पेपर से रिलेटेड हो, सिलेबस से रिलेटेड हो, और या CTET पास से रिलेटेड हो, तो उन सभी के आंसर मैं लाइव आके भी आप सभी को दूंगा। और जो भी आप मेरे से चाहते हो, जो भी मैं आपके डाउट हैं, तो उन सभी को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने आप सभी को काफ़ी समय पहले ही बता दिया था। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखोगे तो उन सभी में मैंने बोला हुआ है कि सेकंड पेपर होगा। बहुत सारे कैंडिडेट थे जब उनका नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा था, क्योंकि बहुत सारों ने बोला कि आप तो BSc भी हो, आप तो BPSC हो, आपने तो पहले ही सब चीज़ें डिक्लेयर कर दी है,
तो आप ही क्यों ना वहाँ पे जाके मतलब भर्ती का एडवर्टीजमेंट बना देते, आप ही निकाल दो। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट थे, मैंने बहुत सारे कमेंट देखे हैं जो नेगेटिव थे, पर मेरा काम है यहाँ पे कि मैं सही इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाऊँ। और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको अब ये महसूस हो गया है कि सेकंड पेपर होगा। उसके बाद बात करें, जब मैंने सिलेबस पे वीडियो डाली थी तो मैंने बताया था कि जो जनरल TRE 1 या 2 या 3 में पेपर हुए हैं तो उसी बेसिस पे आपका TRE 4 में या उससे पहले जब भी पेपर होगा तो वो जनरल सिलेबस ही आएगा उसमें। तो आप देख लेना उस वीडियो में, और उस वीडियो के नीचे कमेंट भी पढ़ लेना। मैं अपना काम करना कभी भी नहीं छोड़ा मैंने, चाहे आपका कैसा भी रिस्पॉन्स रहा हो, और आपको अकॉर्डिंग टू टाइम समझ भी आ जाएगा कि मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है। और हाँ, एक कमेंट और जो मतलब मुझे ध्यान आ रहा है कि उसमें बहुत सारे साथी ऐसे थे जिन्होंने लिखा हुआ था कि ये जर्नल वालों को क्यों मौका देंगे। तो मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं कभी कि ये जर्नल वालों को मौका देंगे। CTET पास होने का मतलब ये थोड़ी है कि ये जर्नल हो गए। जो स्पेशल एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा किए हैं तो उन्होंने भी तो CTET पास किया होगा। तो वो आपका समझने की मिस्टेक है। मेरी तरफ से सभी चीज़ें क्लियरली बताई गई हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी सही इन्फॉर्मेशन है वो ही आप तक पहुँचाऊँ। और आप सभी को अब देख भी लेना, कुछ दिन बाद जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें ये पता भी चल जाएगा कि ये स्पेशल का पेपर नहीं लेंगे। अगर सेकंड पेपर, ये जब भी नोटिफिकेशन आएगा सेकंड पेपर का, तो उसमें आपका जर्नल का ही सिलेबस आएगा, न कि आपका स्पेशल से रिलेटेड आएगा। बाकी जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो भी हम इसके ऊपर ज़रूर चर्चा करेंगे, और लाइव आके भी मैं आप सभी से सैटरडे या संडे में इस चीज़ पे बात करने वाला हूँ। तो उम्मीद है कि आप सभी को अब सब चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।